और इसी बीच ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर देख पाएंगे। जिस तरीके से पीएम लगातार स्वदेशी को अपनाने की सलाह दे रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पाएंगे गर्व से कहो ये स्वदेशी है का जो पोस्टर भी एक वहां पर मौजूद शख्स पीएम मोदी को यहां पर भेंट करता हुआ, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अरुणाचल के दौरे पर है। 2 पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा पीएम मोदी आज करने वाले हैं, अरुणाचल और त्रिपुरा, और ऐसे में कई सारी सौगातें लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। और ऐसे में चूंकि बचत उत्सव का जिक्र कल पीएम मोदी ने किया था, जब कल शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था, क्योंकि आज से जो नया जीएसटी स्लैब के बाद जो जारी दरें हैं वो आज से लागू हो रही हैं और इसलिए आज का दिन बहुत खास है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों पर है। आपको याद होगा अभी हाल ही में पीएम मोदी जब 5 राज्यों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, 3 दिन में महज उन्होंने 5 राज्य कवर किए थे, जिसमें से 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के ही थे, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर और असम पीएम मोदी पहुंचे थे। और अब अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा चूंकि पीएम मोदी कर रहे हैं, ऐसे में स्वदेशी अपनाने पर जोर पीएम मोदी लगातार देते रहे हैं। आपने देखा इसके पहले भी लोकल फॉर वोकल का जिक्र पीएम मोदी लगातार करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का। और ऐसे में पीएम ने ये कहा भी कई बार मंचों से, अभी आपने देखा कि जहां जहां पीएम ने जनसभाएं की हैं या रैली को संबोधित किया है, वहां वहां जरूर पीएम ने स्वदेशी अपनाने का जिक्र किया है। अगर हम आज के दौरे की पीएम की बात करते हैं तो आज का दौरा बहुत खास है। ऐसे में अरुणाचल और त्रिपुरा आज पीएम मोदी दोनों ही राज्यों को कवर कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको अरुणाचल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी एक प्रदर्शनी है जहां पर स्वदेशी चीज़ों के स्टॉल्स तमाम लगाए गए हैं, तो इन स्टॉल्स के बारे में भी पीएम मोदी जानकारी ले रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो मंत्र है स्वदेशी अपनाने का, वो पीएम मोदी यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरीके से सामानों की बारीकी से जानकारी लेते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। तो त्रिपुरा दौरे पर है, कहा पूर्व उत्तर के विकास के लिए आज का दिन है। मैं पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आज आधारशिला रख रहे हैं। इसके अलावा बात अगर करें हम त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विकास कार्यों का उद्घाटन भी आज पीएम मोदी करने वाले। 5100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर होगी। त्वांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तमाम जो स्वदेशी स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी आप यहां देख पाएंगे। पीएम मोदी ने यह कहा भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कि जो आज का दिन है वो पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत खास दिन होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान ऊर्जा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर पीएम मोदी आज यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें लगभग 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। इसके अलावा वो त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। तो पहले ये अरुणाचल का दौरा है, यहाँ पर तमाम सौगातें देने के बाद यहाँ से ही उनकी त्रिपुरा रवानगी होगी और त्रिपुरा में भी कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के इस दौरे में, एक त्वांग में अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला पीएम रखेंगे। जिले में 9820 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जो केंद्र है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सांस्कृतिक त्योहार की मेजबानी के लिए एक प्रमुख सुविधा के तौर पर उभरेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में इन पहलों से आर्थिक गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और उद्देश्य यही है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो, जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनमें उम्दा कनेक्टिविटी हो। और इसी का जिक्र पीएम मोदी करते हैं कि पहले की सरकारों में जरूर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो पिछड़े थे, लेकिन पीएम का जो फोकस है वो अष्टलक्ष्मी यानी कि जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उन पर पीएम का फोकस हमेशा रहता है। और ऐसे में तमाम ये सौगातें लेकर आज पीएम मोदी पहुंचे हैं। अभी फिलहाल उनकी मौजूदगी ईटानगर में है और फिर यहां से ही त्रिपुरा के लिए पीएम मोदी को रवाना होना है। और पीएम मोदी आज सभा को भी संबोधित करेंगे, इसलिए अब आज का दिन बहुत खास है। आज सभा होनी है क्योंकि आज जो जीएसटी रिफॉर्म के जो बदले हुए चार्जेस हैं, जो प्राइस हैं, वो आज से चूंकि लागू हो गए हैं। और ऐसे में कल जब पीएम ने संबोधित किया था, कल जब शाम को 5 बजे, तो ऐसे में पीएम ने इसको एक बचत उत्सव नाम दिया था, क्योंकि आने वाला जो अब दिन है वो सारे त्योहार के दिन आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ईटानगर में मौजूद हैं। राज्यपाल केटी पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीएम का
राजभवन हेलीपैड पर स्वागत किया। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो बुनियादी ढांची परियोजना है उनका अनावरण करने वाले हैं और इनमें से शियोमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं और त्वांग में एक कन्वेंशन सेंटर है। तो ये सौगात आज मिलने वाली है। इसके अलावा इंदिरा गांधी पार्क में एक समारोह में वर्चुअल माध्यम से इन परियोजना का चूंकि अनावरण होना और उसके बाद फिर रैली को भी संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें, जो आज सौगातें मिल रही हैं उसमें से 3700 करोड़ की 2 पनबिजली परियोजना जिनकी आधारशिला आज रखने वाली है और इसके अलावा ईटानगर में कुल 5100 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात लेकर पीएम आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 186 मेगावाट की तातो वन और 240 मेगावाट की हियो पनबिजली विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला आज रखेंगे। अब मंच की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जब पीएम मोदी की मौजूदगी मंच पर होगी, लेकिन फिलहाल जो स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं स्वदेशी स्टॉल्स ये हैं, तो उन कारीगरों से, उन दुकानदारों से बातचीत करते हुए बारीकी से उसके बारे में जानते हुए आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे। क्योंकि पीएम का फोकस है कि जो जितने भी छोटे उद्योग हैं या जितने जो लोग स्वदेशी चीज़ों को बनाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उनको बढ़ावा देना एक प्रमुख मकसद पीएम का है और ऐसे में खासतौर पर ये 1 हफ्ते तक कई सारे कार्यक्रम भी बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को यही संदेश दिया जाएगा कि आप स्वदेशी अपनाइए ताकि हमारा भारत और आगे बढ़ सके। स्वदेशी प्रदर्शनी का फिलहाल पीएम यहां पर अवलोकन कर रहे हैं और आप देख पाएंगे पीछे जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें बचत उत्सव का भी जिक्र है। बचत उत्सव जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। अक्षय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, लगातार हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर फिलहाल स्वदेशी जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं और आज तो कई सारी सौगातें लेकर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का काफी महत्वपूर्ण दौरा है और आज आपने देखा होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले मिजोरम दौरे पर गए थे, मणिपुर का उन्होंने दौरा किया था, आसाम में उन्होंने 2 दिन समय बिताया था, आज त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं स्वदेशी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीएसटी जिस तरह से कम की गई है उसके बाद स्वदेश की यात्रा को निश्चित से बढ़ाने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 5100 करोड़ की जो योजना है उसकी सौगात प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा को देने जा रहे हैं और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को देने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण दौरा है और सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि अब वहां पर पहुंच चुके हैं, ये माना जा रहा है कि ईटानगर में जो राजभवन है वहां भी उनको शामिल होना है और इसके अलावा 5,000 करोड़ की योजनाएं हैं जिसमें 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं और तवांग में कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है, वहां का भी उद्घाटन उनको करना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी पार्क में समारोह में वर्चुअली माध्यम से कई परियोजनाओं का अनावरण करना है और एक को भी संबोधित करना है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का अरुणाचल दौरा लगभग 3700 करोड़ रुपए वहां के परियोजनाओं की सौगात देंगे। जबकि ठीक है अक्षय, आपके पास हम लौटते हैं। इसी बीच जो बातचीत हो रही है वो हम एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। तो प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी आपने देखा कि इसके पहले स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन पीएम मोदी कर रहे थे और अब वहां पर मौजूद तमाम लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा है कि पीएम मोदी की खासियत भी है, वो जब भी जहां भी जाते हैं तो ऐसे लोग जो कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग काम वो कर रहे हैं, तो उनसे वो बातचीत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज तो एक साथ कई सारी चीज़ें हैं। आज सौगातें लेकर पीएम मोदी चूंकि पहुंचे हैं, जीएसटी बचत उत्सव जिसको बीजेपी एक तरीके से मना रही है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि जो लोग हैं, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो इसका ठीक तरीके से फ़ायदा उठा सके, उनके जेब पर बोझ कम पड़े। आज जो स्वदेशी प्रदर्शनी थी वहाँ पर तमाम स्वदेशी चीज़ों का रखा गया था उस प्रदर्शनी में। तो पहले तो प्रधानमंत्री ने उसको बड़ी ही बारीकी से देखा, परखा और अब जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मौजूदगी आज अरुणाचल के ईटानगर में है और इसके बाद फिर यहां से त्रिपुरा रवानगी का कार्यक्रम पीएम का रहेगा। कुल मिलाकर 5100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आज सौगात मिल रही है अरुणाचल वासियों को। ईटानगर में ही 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं और इसके बाद पीएम मोदी जब त्रिपुरा पहुंचेंगे तो वहां पर 524 साल पुराने
त्रिपुर सुंदरी मंदिर वो पहुंचेंगे। और आज का दिन भी खास है क्योंकि आज तो नवरात्रि की शुरुआत है, तो ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पर जो माता का मंदिर है उसको विकसित किया जाएगा, उसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। तो ऐसे में फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो आप लाइव देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी तमाम जो अरुणाचल के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं पीएम मोदी से बातचीत करते हुए। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आपसे बस थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर है जब पीएम मोदी स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे। और देखिए आप कितनी बारीकी से वो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेते हुए कैसे इसको बनाया जाता है। और उसी दौरान गर्व से कहो स्वदेशी है का जो पोस्टर है वो भी वहां पर मौजूद एक शख्स के द्वारा पीएम मोदी को भेंट किया गया क्योंकि पीएम का पूरा फोकस है स्वदेशी अपनाने पर, मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर पर। आपने सुना होगा पीएम मोदी ने ये कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों पर निर्भरता, दूसरे देशों पर निर्भरता। अगर हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो हम सबसे मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दूसरों पर अगर हम निर्भर हैं। और इसी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, हमारे देश के लोगों का पसीना जिसमें हो, काम वो जो करते हों, ऐसे में हमारे देश का विकास होगा, एक एक व्यक्ति का विकास होगा। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अष्टलक्ष्मी का जिक्र करते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों का वो जिक्र करते हैं। पिछली बार का जब दौरा पीएम ने किया उस दौरान पीएम ने 3 राज्यों को कवर किया। आज जब पीएम मोदी कर रहे हैं तो अब आज 2 राज्यों का पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मणिपुर, मेघालय, असम, इसके अलावा अरुणाचल और त्रिपुरा, तो ये 2 राज्यों का दौरा आज पीएम मोदी कर रहे हैं। तो कई सारी सौगातें लेकर चूंकि पीएम पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के रोड शो की, तो एक रोड शो का आयोजन भी आज होना है। इसके लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तो ये दोनों ही राज्यों का दौरा बहुत खास है। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा दौरे की, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी को त्रिपुरा ही रवाना होना है और उसकी जानकारी भी खुद पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी थी क्योंकि जब सौगात मिलेगी त्रिपुरा में, जो कैंपस है त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर का, वहाँ पर जो कैंपस को रीडेवलप किया जाएगा और इसके बाद ओटीपीसी पलाटाना से एक 12 किलोमीटर का रोड शो भी आयोजित किया जाना है, जिसके लिए त्रिपुरा पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। और माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना भी पीएम करने वाले हैं। 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च इस मंदिर के रीडेवलपमेंट पर किया जाएगा। इसमें 7 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं। तो आज का दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल में फिलहाल मौजूदगी और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए, और तमाम ये जो लोग हैं आप देख पाएंगे अपना अनुभव वो साझा कर रहे हैं और पीएम की तरफ से भी उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। अगर हम बात करें ईटानगर की, क्योंकि चूंकि मौजूदगी पीएम की फिलहाल ईटानगर में ही है, यहाँ पर 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी आधारशिला पीएम आज रख रहे हैं। इन दोनों परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप बेसिन क्षेत्र में बनाया जाएगा और इन परियोजनाओं में हेओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 240 मेगावाट और तातोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 186 मेगावाट इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल के तवांग में एक नए कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। यानी कि आज के इस दौरे में अरुणाचल में ये 2 बड़ी सौगात है। पहला तो कन्वेंशन सेंटर और दूसरा ये जो 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी आधारशिला रखनी है। अगर हम बात करते हैं कन्वेंशन सेंटर की, तो 9820 फीट की ऊंचाई पर ये बनने वाला है। इसमें एक साथ 1500 लोग बैठ सकेंगे। इसका उपयोग बड़े बड़े जो सम्मेलन हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है या वहाँ पर कोई प्रदर्शनी लगानी है उसमें इसका उपयोग लिया जा सकेगा। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं लगभग 1300 करोड़ रुपए की, वो भी इसी में शामिल है। तो इसमें अगर हम बात करें इन जो 1300 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसमें सड़क से जुड़ी हुई कई सारी परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम हैं, फायर सेफ्टी की सुविधा इसमें शामिल है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाई जाएंगी ताकि जो पूर्वोत्तर की जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ सकें और सशक्त हो सके, क्योंकि पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण पर भी वो फोकस करते हैं।